मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे और ट्रंप ने आकर के सामने बोला कि उनको सही है, वो भूखे नंगे हैं, उनके पास है क्या? कुछ नहीं है उनके पास, आटा खरीदने का भी पैसा नहीं है। ये सिंदूर अगर भेजा जा रहा है घर घर, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इसमें गलत क्या है, मुझे ये बताया जाए। पति तो सिंदूर लगाता है तो वो लाएगा ही। विपक्ष ये कह रहा है कि मैम कि जो सिंदूर है वो या तो पति लगाएंगे, या तो माता पिता लगाएंगे, या सास ससुर लगाएंगे, या तो मंदिर से आएगी। तो भाजपा कौन होता है जो सिंदूर घर घर भेज रहा है? ये कांग्रेस का आरोप है जी। तो भाजपा घर घर सिंदूर एज आ ना वो हस्बैंड है, ना वो सास ससुर है, ना वो माता पिता हैं। जो हमारी सरकार है, जो मिशन सिंदूर, जो इतना बड़ा जो हमारे पाकिस्तान में जो आतंकी हमले हुए थे, इतना सुंदर उन्होंने और इतना अच्छा उन्होंने जवाब दिया है हमारे सैनिकों के माध्यम से। तो ये हमारे सभी देशवासी कह लीजिए, हर घर घर में सिंदूर एक तोहफे के तौर पर जा रहा है। तो इसमें गलत क्या है? गलत तो इसमें नहीं है, लेकिन विपक्ष का ये भी आरोप है, एक बात बताइए, कि वो ये कहते हैं कि एक तरफ भाजपा के नेता ये बयान देते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तान की बहन है, ठीक। दूसरा बयान ये भी आता है कि अगर वो वीरांगना लड़ती, मतलब वो लड़कियां लड़ती वहाँ पे आतंकवादियों के साथ, तो वीरांगना कहलाती। इस तरह की बातें भी आपके भाजपा, मतलब भाजपा के नेता ही कह रहे थे। आप भी भाजपा से ही हैं जी। देखिए, हमारी सरकार भाजपा है, ठीक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जितने भी विधायक हों, जितने भी हमारे मंत्री हों, या जितने भी कार्यकर्ता हों, सबकी सोचने की और समझने की क्षमता अलग अलग होती है। आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ या कुछ भी हुआ, सेना के शौर्य को, जहाँ सेना को प्रणाम करना था, वहाँ मोदी जी अपना अपना फ़ोटो लगा दिए हर जगह पे, हर गली पे, हर चौराहे पे मोदी जी का फ़ोटो है। गुजरात में भी थे, ठीक है, हर जगह वो दौरे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सेना के शौर्य को बीजेपी भुना रही है। जी नहीं, सेना के शौर्य को बीजेपी कभी भुना ही नहीं सकती, क्योंकि सेना के शौर्य को बीजेपी, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी सलाम करते हैं। क्योंकि जो उन्होंने किया, वो शायद हमारे देश की वो सेना नहीं होती तो पॉसिबल नहीं होता ये चीज़। क्योंकि हमारे देश की सेना वहाँ जगती है, तब हम लोग अपने घरों में अच्छे से चैन से सोते हैं। तो और बात रही कि मोदी जी ने अपनी फ़ोटो लगाई है हर गली हर चौराहे पे, तो मैं ये बता दूं कि वो जब सैनिक से मिलने गए थे, वो फ़ोटो लगी हुई है। इस पर थोड़ा ध्यान देने की बात है। वो देखिए, चीज़ों को घुमाया, जब भी कोई चीज़ें होती हैं तो उसको घुमाया जाता है, तो उसको देखने का नज़रिया सही होना चाहिए। ये ऐसा लग रहा है लोगों को कि बीजेपी ने इस तरह के पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर है उसे हाईजैक कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर जब उन्होंने ही नाम दिया है तो हाईजैक तो बनता है, जाहिर सी बात है। हाईजैक क्यों नहीं होगा? उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। तो उनके रगों में जो है खून नहीं, सिंदूर दौड़ रहा है। किसकी रगों में? मोदी जी के। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हमारे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। उन्होंने अपने एक स्पीच में बोला ज़रूर था, लेकिन हमारा मानना ये है कि हर किसी के शरीर में खून ही दौड़ता है, सिंदूर नहीं दौड़ता है। क्योंकि अगर बेटी बिहाई जाती है, जब शादी होके घर जाती है, तब उसे सिंदूर लगता है, उसके पहले भी उसके। तो वही सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जो सिंदूर है आप भी लगाती हैं, लगा रखा है आपने, और मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएं। और दूसरी चीज़ ये भी, जिस सिंदूर की आप बात कर रही हैं, तो वो सिंदूर आप या तो पति का लगाएंगी, कहीं का भी कोई वो माता पिता का लगाएंगे। भाजपा कौन होती है जो घरों में सिंदूर भेज रही है? कौन है भाजपा? भाजपा, मैं फिर वही बात कह रही हूँ, एज अ गिफ्ट मिशन सिंदूर जो सक्सेसफुल हुआ है, उसी का सिंदूर वो सभी घरों में गिफ्ट के तौर पे जा रहा है। मैं यही तो बताना चाह रही हूँ। और हमारे पाकिस्तान में सफल हुआ है, सफल हुआ है, एकदम सफल हुआ है। मौका तो अच्छा था कि पीओके ले लेते, और पीओके का अच्छा मौका था। लोग कह रहे थे कि ये सबसे बड़ा चांस है जब हम पीओके ले लेते। कौन लोग कह रहे थे पीओके? बहुत लोग।
क्यों कह रहे थे? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, इसलिए कह रहे थे। अगर वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह वो किए होते कुछ, आज हमारे पाकिस्तान में जो हमारे जाति पूछ के जो हमले हुए, उसका मुंह तोड़ जवाब उन्होंने दिया तो है। आपके ही भाजपा के नेता ने ये कह दिया ना कि वो लड़कियां, अगर वो औरतें अगर वीरांगना होती तो कम से कम लड़ लेती वहाँ पे। भाजपा के नेता का ये बयान है, भाजपा के नेता का बयान है, मैं तो कह रही हूँ कि ये गलत है। सांसद का बयान है। तो जुबान पे लगाम होनी चाहिए। मानती हैं? एकदम मानती हूँ, जुबान पे लगाम होना चाहिए। और वो महिला वीरांगना ही हैं, तभी जाके वो सरहद तक पहुँची हैं। वीरांगना नहीं होती तो वो अपने घरों में बैठी होती। कांग्रेस का ये सीधा सीधा आरोप है, कहाँ है वो लोग जो उनको विधवा कर गए, जो उनकी मांग का सिंदूर उजाड़ ले गए, उन्हें पकड़ा ही नहीं गया। देखिए, विपक्षी में बैठे हुए लोग तो कुछ करना तो जानते नहीं, कुछ लोग भ्रमण करते हैं। सवाल तो करेंगे ना मैम, सवाल तो मैम करेंगे ना। सवाल करना ही उनका काम है ना, यही तो मैं भी कह रही हूँ, सवाल करना ही उनका काम है। उन्होंने आज तक किया क्या है? पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया क्या है? एकदम दिया गया है। अब आप देखिए, आप भी विपक्षों की तरह सवाल मत करने लग जाइएगा। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे और ट्रंप ने आकर के सामने बोला कि हम ट्रेड करने से पाकिस्तान और भारत को रोक रहे थे, तो दोनों के बीच में हमने युद्ध को रुकवा दिया। अफ्रीका के राष्ट्रपति से भी कहा, और सोशल मीडिया पे, एक्स पे, ट्विटर जो अब एक्स बन गया है, वहाँ जाकर उन्होंने लिखा, तो क्रेडिट तो ट्रंप ले गए ना। मोदी जी क्या किया? विश्वगुरु हैं। देखिए, आपको मैं ये बताऊं कि इसके पहले भी आपने ये क्वेश्चन मुझसे किया था, और मैं आप भाजपा से हैं तो सवाल तो आप ही से होंगे, कहाँ से होंगे? हमारे- अब राहुल गांधी से तो होंगे नहीं। नहीं, तो मैं ही आपको जवाब भी दूंगी। हमारे देश का सबसे सर्वप्रथम चीज़ अतिथि देवो भव, और ट्रम्प जी ने जो अपना क्रेडिट लिया है, तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको क्रेडिट दिया है, क्योंकि सर्व सम्मान दिया है उनको, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा लोगों की इज्जत की जाती है। और जिस तरीके से वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे आके उन्होंने ये बात कहा है, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी अच्छा, एक मिनट, सम्मान किए हैं वो, उनकी बातों को उन्होंने काटा नहीं है। लोगों ने उनसे ये कहा कि मुसलमान थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमान से मत जुड़िए, कोई मुस्लिम हिंदू नहीं होता है, जो भी हमलावर थे वो सिर्फ हमलावर थे। तरह तरह की बातें हुई, उनको न्याय कब मिलेगा? देखिए, मुसलमान और हिंदू तो हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी भी नहीं करते, वो आतंकवादी थे, ठीक है। और जिस तरीके से उनको घुस के मारा गया है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, उसमें रत्ती भर भी कोई संकोच नहीं है। और बात रहा कि हमारी महिला बहनों का जिनका सिंदूर उजड़ा है, तो वो तो संसार का कोई भी उनका दुख नहीं बांट सकता है, क्योंकि जो चीज़ें उन पर बीत रही है उसका अनुमान नहीं लगाया जा 2 महीने पहले शादी हुई थी जी। तो यही कुछ लोगों की तो कुछ हफ्ते पहले हुई, जी हाँ, हनीमून पे गए थे। जी हाँ, वो घूमने वहाँ गए हुए थे। तो ये दर्द तो कोई नहीं बांट सकता है, लेकिन हाँ, जहाँ तक बात बदले की है, तो वो तो हमारी भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। बदला हुआ है, एकदम हुआ है। ये आपके मन में ये क्वेश्चन क्यों आ रही है कि बदला हुआ है? नहीं, विपक्ष सवाल जो पूछता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो विपक्ष का काम ही है सवाल पूछना ना, वो अपने मन में ये बैठा के तो मोदी जी के अंदर क्या है? मोदी जी के अंदर एक कसक क्यों रह जाती है? मोदी जी के अंदर एक कसक क्यों रह जाती है? वो कहते हैं बार बार कि ऑपरेशन सिंदूर था, सब कुछ हुआ, और अब हम अगर पाकिस्तान गोली छोड़ेगा तो हम गोला छोड़ेंगे। तो ये कसक है ना, कसक यानी कुछ ना कुछ कमियां तो बची हैं, कुछ तो है। कमियां तो बची हैं, ये बात तो सही है। कमियां इसलिए बची है कि ये जो युद्ध विराम हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं जो मन में कसक थी पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है, ये मैं भी कहूँगी। उन्होंने खुद स्वीकारा है इसे। जी हाँ। क्यों नहीं हुआ? ट्रम्प बीच में आ गए इसलिए नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है कि ट्रम्प बीच में आ गए, ट्रम्प जी बीच में आ गए, ऐसा हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो गुरु हैं भाई, किसने रोका किसे? उनको रोक कौन सकता है, ये बताइए। तो कसक क्यों है कसक कि गोला छोड़ेंगे, मतलब गोली छोड़ेंगे, गोला छोड़ेंगे, ये कैसा बयान है? नहीं, उन्होंने ये कहा कि उधर से अगर अब एक गोली चलेगी
तो इधर से गोला चलेगा। आप तो पिछली बार तो ये कह दिए कि आटा खरीदने की हैसियत नहीं तुम्हारी, तो फिर अगर आटा खरीदने की हैसियत नहीं है उनकी तो बताइए कि दुनिया मतलब IMF चल रहा है। नहीं, वो कोई अपनी हार के जीत में कभी नहीं बदल सकते हैं। खुश हो हैं? वो खुश हैं, अपनी हार पर खुशी मना रहे होंगे वो लोग। और मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि पाकिस्तानी में जो मुसलमान हमारे भाई बसे हैं, मैं उनको नहीं, जो आतंकवादी हैं मैं उनको कहना चाहूँगी कि उनको सही है, वो भूखे नंगे हैं, उनके पास है क्या? कुछ नहीं है उनके पास, आटा खरीदने का भी पैसा नहीं है। ये मैं अब आपको क्या लगता है कि 9 जून से जो कार्यक्रम स्टार्ट हो रहे हैं, मैं बहुत लोगों से मिला और उनसे मिलने के बाद मुझे ये लगा कि उन्होंने ये कहा कि हम इस सिंदूर को जो भाजपा द्वारा प्रायोजित, सुनिएगा, प्रायोजित यानी स्पॉन्सर्ड जो सिंदूर है, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, आपको मैं ये बता दूं कि आप स्वीकार करेंगे? मैं स्वीकार करूंगी। किस लिए स्वीकार? भाजपा नेता होने की वजह से या फिर उनकी विचारधारा के से सहमत होकर के स्वीकार करेंगे? देखिए, मैं विचारधारा जो ऑपरेशन सिंदूर था, स्वीकार करेंगे? नहीं, आप लोग भाजपा, उधर नहीं, सीधा सवाल, जी, सीधा जवाब। करूंगी, जरूर करूंगी, स्वीकार एकदम करूंगी। लेकिन कांग्रेस ने तो ये कह दिया कि हम स्वीकार नहीं करेंगे और जो भाजपाई हमारे घर पे आएंगे हम उन्हें मार के भगाएंगे, क्योंकि सिंदूर या तो पति देगा या माता पिता देंगे, सास ससुर, या तो किसी मंदिर से मिलेगा। भाजपा सरकार अगर सिंदूर घर घर जन जन पहुंचा रही वोट बैंक की राजनीति है। सुनिए, ना कुछ लोग बिहार चुनाव कॉर्नर पे कांग्रेसी ये बोल रहे हैं कि जो लोग सिंदूर लेके आएंगे उनको मारा जाएगा। तो उनको ये मैं बता दूं कि किसी बहन, किसी बेटी की इज्जत तुम लोगों ने की है? किसी के सिंदूर का तुमने सम्मान किया है? अगर सिंदूर आपके घर तक आ रहा है तो वो एज अ तोहफा आ रहा है, वो आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा है। हमारे भाजपा सरकार में जो चीज़ें बांटी जा रही है वो ये ओछी सोच है। मुसलमान महिलाएं सिंदूर तो नहीं लगाती, तो फिर यह क्या हिंदुत्व की राजनीति है? मुस्लिम महिलाओं के क्या घर घर सिंदूर गया है? तो मोदी जी भेजेंगे ना। ये आप यानी मोदी जी सिर्फ हिंदू की राजनीति कर रहे हैं? हिंदू की राजनीति, ये आप बता रहे हैं कि वो हिंदू की राजनीति कर रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान बांटा ही नहीं गया है। मतलब जाएगा सिंदूर? एकदम जाएगा। लेना और नहीं लेना सामने वाले के ऊपर है। मुसलमान स्वीकार करेंगे, मुस्लिम महिलाएं आपकी जानने वाले भी होंगे, स्वीकार करेंगे? आखिरी सवाल है, एंडअप है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सिंदूर आपके पास आएगा, सबके पास आएगा, तो मोटिवेट कैसे करेंगे? क्योंकि अभी भी न्याय तो नहीं मिला है। 30 सेकंड है आपके पास। देखिए, ये आपका कहना है कि न्याय नहीं मिला है। हमारे अगर नज़रिए से देखा जाए तो बहुत चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी हुई हैं, सही हुई हैं। मुंह तोड़ जवाब वहाँ के आतंकवादियों को मिला है। और मोटिवेट किस चीज़ का करना? कांग्रेस तो कर रही है कि ये राजनीति है पूरी तरह से। देखिए, जो विपक्ष में बैठे हुए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताजन, तो विपक्ष बड़ा ही इसलिए है कि वो विरोध करना, और अगर विरोध न हो तो जो सत्ता पक्ष में बैठी जो सरकार है वो मनमाना ढंग से वो क्या क्या कर रही है। अब जैसे कि देखिए, हमारी जो देश की सेना है, हमारा तो ये मानना है कि आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, हमारे बहनों का सिंदूर उचाड़ दिया गया, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने उसका ज़बरदस्त बदला लिया और पाकिस्तान में घुस के आतंकवाद के जितने ठिकाने थे उनको नस्ते नाबूद कर दिया। ठीक है। और उसी का नाम मिशन सिंदूर रखा गया था। अब उसी को लेके जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि देश के जो सैनिक हैं, हमारे देश की आन बान शान, हमारी सुरक्षा बल, उस पर तुष्टीकरण और राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो सिंदूर आप कह रहे हैं 19 तारीख से जो सिंदूर घर घर तक पहुंचाया जाएगा, तो हमारे हिंदुस्तान में हमारे जो साथ रहते हैं मुस्लिम भाई, और हमारे यहाँ गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको हम लोग
है बिल्कुल है, हम लोग लेके चलते हैं, हमारे यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं वो कोई लेके भेदभाव चलते हैं, वो लेके चलते हैं। नहीं। बिल्कुल लेके चलते हैं। ये तो देश के बाहर के गद्दार हैं, बड़ी बात बोल रहे हैं। और देश के अंदर कुछ गद्दार हैं। तो देखिए, सबको एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार, यानी कि हमारी सरकार जो सिंदूर मिशन सिंदूर घर घर तक पहुंचाने की बात कह रही है, तो देखिए, मुस्लिम जो महिलाएं हैं, मुस्लिम जो समाज है, उनके क्या नाम है, उनके रिवाज में और उनके मज़हब में सिंदूर लगाते नहीं हैं। लेकिन अब नया ट्रेंड चला हुआ है कि आज मुस्लिम महिलाएं भी कहीं ना कहीं सिंदूर लगाती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं। तो इस बातों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, फिर हम हिंदू मुस्लिम हैं। देश सर्वप्रथम, देश सर्वप्रथम होना चाहिए। और दूसरी बात कि हम जो आतंकवादी थे, आतंकवादियों को मार गिराया गया, उनको नस्ते नाबूद कर दिया गया। अब जो हो रहा है तिरंगा यात्रा या घर घर सिंदूर बांटने की बात जो हो रही है, अब ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और ऐसा हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की सेना और देश की सुरक्षा बल से कोई प्रोपेगेंडा, कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो ये राजू सोनी जी थे, जो इसीलिए जाने जाते हैं बेबाक के लिए। लास्ट में उन्होंने बोला जो उनको अच्छा लगा कि ये वोट बैंक की राजनीति है जो नहीं होनी चाहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए। राजू सोनी जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।